अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको क्लैरिटी ऑफ विज़न के बारे में और फिर हमारे साथ जो कुछ होता है वो कैसे होता है, जो कुछ अच्छाई या बुराई हमारे साथ होती है वो क्यों होती है, इस ताल्लुक़ से कुछ बात करता हूँ। देखो, जब भी हमें कुछ करना है ज़िंदगी में तो सबसे पहला रहता है डिज़ायर, हमारी ख्वाहिश। ये हमारी ख्वाहिश हमें आगे लेके जाती है। अगर हमारे दिल में ख्वाहिश ही ना हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। और ख्वाहिश भी कैसी हो, एकदम पैशनेट डिज़ायर होनी चाहिए। ख्वाहिश ऐसी हो जैसे कि एक आदमी को ज़िंदा रहने की ख्वाहिश होती है। समझो, किसी आदमी को अगर हम डुबाने की कोशिश करें तो वो डुबाने की कोशिश में जब वो डूबने लगता है, हम उसको प्रेस कर दें एक तालाब में, तो वो क्या करता है, जितनी हो सके जी जान लगा के कोशिश कर लेता है, हाथ पैर मारने लगता है और कैसे भी अपने लाइफ को बचाने की कोशिश करता है। और हो सकता है वो कभी कभी बच भी जाता है, बहुत मर्तबा वो बच जाता है। इस तरीके से हमारी डिज़ायर होनी चाहिए, फिर हमारी कोशिश होनी चाहिए, यानी जी तोड़ हमारी मेहनत होनी चाहिए। तभी जाके हमने जो डिज़ायर किया है, हमने जो एक आइडिया ले ली है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और हम उस आइडिया को रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। अब इस आइडिया को रियलिटी में चेंज करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है वो ये कि हमारा क्लैरिटी ऑफ विज़न होना चाहिए कि एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं। ये हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसा कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड को लेटर भेज रहे हैं, और तो क्या आप उस लेटर में सिर्फ अल्फ़ाबेट लिख के छोड़ देंगे? कहीं भी एक पेपर ले लिया और कहीं भी कुछ भी अल्फ़ाबेट लिख के छोड़ दिए और फिर उसको पोस्ट कर लिया, तो क्या उसमें जो अल्फ़ाबेट आपने लिखे हैं उसमें कोहेरेंसी तो कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या उसको अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उसको समझ में आ सकता है जो लेटर तुमने भेजा है? नहीं। दूसरी बात यह कि जो मल्लाह है वो अपनी कश्ती चला रहा है, अगर उसने एक पहले ही डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन सेट न किया हो, जहाँ पे जाना है उसके मंजिल मकसूद को उसने फिक्स नहीं कर लिया हो और उस कश्ती की डायरेक्शन उसकी तरफ न रखी हो, तो क्या कभी वो अपने मंजिल तक पहुँच सकता है? वो भी नहीं पहुँच सकता। इसलिए उस मल्लाह को अपना क्लैरिटी ऑफ विजन, यानी मुझे कहाँ पहुँचना है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और कैसे पहुँचना है ये भी क्लियर होना चाहिए। वैसे ही जैसे कि ये लेटर भी पढ़ने के लिए हम जो अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे उसमें कोहेरेंसी होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गई बात कि क्लैरिटी ऑफ विज़न यानी क्या, कि जो कुछ हम चाह रहे हैं वो हमें इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन पहले करना चाहिए कि हमें क्या करना है, और एज इफ़ यू हैव रीच देयर, यानी अगर हम कोई चीज़ फाइनल कर लेते हैं कि हमें यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचना है, तो उस मुकाम को पहले विजुअलाइज कर लो अपने इमेजिनेशन में। और फिर जब हम विजुअलाइज कर लेते हैं तो ये हमको वो हमारा डोमिनेंट थॉट बनाना चाहिए। डोमिनेंट थॉट यानी बार बार उसी चीज़ का ख्याल, बार बार वही सक्सेस का ख्याल, बार बार वही विजन, और बार बार वो एकदम से डिटेल हमारे सामने जो कुछ हम करने जा रहे हैं उसके बारे में होना चाहिए। जितना हम डिटेल विजुअलाइज करेंगे उसको, उतना वो चीज़ हमारे पास नज़दीक से नज़दीक आते चली जाती है। हम दूर से जब चीज़ कोई देखते हैं तो वो ब्लर्ड दिखाई देती है, मगर जब हम उसको नज़दीक से देखते हैं तो उसमें बारीक भी नहीं आ जाती है।
और फिर वो हमारे सामने डिटेल और क्रिस्टल क्लियर सामने आ जाती है। उसी तरीके से जब हम कोई चीज़ विजुअलाइज कर लेते हैं तो बड़ी बारीक बीनी से, अगर जितना हम बारीक बीनी से विजुअलाइज कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको मिल के रहने वाली है। मगर उसके साथ में डोमिनेंट थॉट के साथ में उसके ऊपर एक्टिविटी एंड पर्पस ये इम्पॉर्टेंट है। अगर सिर्फ हम डोमिनेंट थॉट बना देंगे, सिर्फ विजुअलाइज करेंगे और उसमें एक्टिविटी कुछ नहीं करेंगे, एक्शन कुछ नहीं लेंगे, तो हमारा थॉट या हमारी आइडिया कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। इसलिए हम क्या एक्शन ले रहे हैं और किस डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रहता है हमें सक्सेसफुल बनने के लिए। अब वो डोमिनेंट थॉट तो आ गया, अब हमने एक्टिविटी भी शुरुआत कर ली, और सिर्फ अगर हम एक्टिविटी करते चले जा रहे हैं मगर हमारा फेथ नहीं है, अल्लाह ताला के ऊपर हमारा फेथ नहीं है, ना ही खुद के ऊपर हमारा फेथ है, हम ये सोच रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो ये कभी नहीं होगा। हमारे अंदर ये सारे अगर नेगेटिव थॉट्स भरे हैं कि यहाँ पे जाने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, लोग भी नहीं हैं, कुछ ज़राए भी नहीं हैं, मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज भी नहीं है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स को हमें छोड़ना पड़ेगा और हमेशा पॉजिटिव थॉट करना पड़ेगा। ये कि फेथ ऐसा होना चाहिए कि मैंने ये काम डिसाइड कर लिया है और जो कुछ मैंने डिसाइड किया है, मैंने प्लान किया है, अब ये मैं प्लान उस अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूँ, गॉड के सुपुर्द कर देता हूँ। वो जो कुछ करे उसमें मैं तो अपनी कोशिश करते रहूँगा, मगर आखिर प्लान तो अल्लाह ही के पास है और अल्लाह ही हर प्लान को, वो इलल्लाहि तुरजउल उमूर, हर काम उसी की तरफ लौट के जाता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह तो बड़ा तदबीर करने वाला है, ही इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर। तो अल्लाह ही है जो हमारे प्लान को सक्सेसफुल बनाता है और हम उस पर काम करने लगते हैं। अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे पास डिज़ायर हो, क्लैरिटी ऑफ विजन हो, फिर वो विजन को डोमिनेंट थॉट बना जाए, फिर उसके ऊपर हम एक्टिविटी करें और फिर हमारा अल्लाह के ऊपर पूरा विश्वास हो, फेथ हो, तो फिर हम सक्सेसफुल बन के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।